अरे कहानी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आएगा तो ही तो ऑडियंस को मज़ा आएगा। दिवाली का शूट हो चुका है हमारा, दिवाली के बाद छठ भी हम शूट कर चुके हैं, आप लोग आए थे। तो दिवाली और छठ में ललिता क्या अपना धमाका दिखाती है और क्या पावर करती है, तो ये सब दिखेंगे। गुड्डू जी और रंजू जी एक होने जा रहे हैं, लेकिन ललिता उन्हें एक होने नहीं देगी। सो कहानी में ट्विस्ट है और बहुत अच्छा ट्विस्ट है इस बार। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है परफॉर्म करने के लिए। इट्स वेरी अनयूजुअल, आई हैव नेवर परफॉर्म, मतलब ये वाला किरदार मैंने नहीं कभी निभाया, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आई एम श्योर ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा। और जो यूजुअल जो डेली सोप्स होते हैं उसका थीम और इसके थीम में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? जैसा कि बताया गया कि सास यहाँ बेटे को छोड़ती है बहू के लिए, तो वो कितनी अच्छी बात है, एक पॉजिटिव इंस्पायरिंग संदेश देता है सोसाइटी को। अम्मा जी से ये शो एक्चुअली नॉर्मल दूसरे शो से अलग है। ये कोई किचन पॉलिटिक्स नहीं है। इट इज़ मोर अबाउट द लव स्टोरी, रिलेशनशिप बिटवीन 3 पीपल, गुड्डू जी, ललिता एंड रंजू, एंड ऑफ कोर्स फैमिली, बच्चे और सब हैं। लेकिन मेन प्रोटैगनिस्ट ये तीनों हैं, तो इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये वो नहीं है कि किचन में खाना बनाया कि नहीं, ये किया कि नहीं, कोई वैम्प नहीं है। सब सही है अपनी जगह पे, सबके तरीके अलग है। लाइक गुड्डू जी दोनों को संभालना चाहते हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो वो नेगेटिव है। रंजू अपने सिद्धांतों पे चल रही है, लेकिन वो कर रही है। ललिता को मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत है गुड्डू जी से, वो उसकी उन्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और इस बार जिस हद पे गई है, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि एज एन एक्टर मुझे परफॉर्म करने मिलेगा। मुझे कभी किसी शो में, एक शो में इतने सारे वेरियस कैरेक्टर निभाने नहीं मिले। एंड आई लाइक रंजू की बेटिया, द ललिता's कैरेक्टर सो फार इज परफॉर्मेंस वाइज इज़ वेरी वेरी गुड। सो आई एम एन्जॉइंग बिकॉज आई एम एन्जॉइंग, ऑडियंस इज एन्जॉइंग। एंड ये शो है हटके, मैं फिल्मी बातें नहीं कर रही हूँ, बट ये है अलग। तभी तो पूरे लॉकडाउन में अकेले रंजू की बेटिया ने 200 एपिसोड कंप्लीट कर दिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग अस, एंड आपको और कहानी में ट्विस्ट नज़र आता जाएगा। लास्ट में मैम, इस बार सब कुछ खुल चुका है, दिवाली का त्यौहार भी आने वाला है, तो कैसे सेलिब्रेट करने वाली है बेसिकली? और दंगल के जो व्यूअर्स हैं उनको अगर मुबारकबाद आप दे रहे हैं। अरे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कल अंधेरी एरिया में गई थी, सारी दुकानें खुली थी, लाइटअप हो रहा था। वो देख के इतनी खुशी हो रही है कि इतने सालों से, मतलब 2 साल से एकदम सन्नाटा था, वीराना था, कोई बाहर नहीं निकल रहा था, और सडनली एकदम रौनक आ गई। तो दिवाली तो ऑलरेडी शुरू हो ही चुकी है। एंड भगवान करे कोरोना का वायरस हमारे सबकी ज़िंदगी से दूर चला जाए, एक बैड फेस समझ के, एंड लोग फिर से जागे, फिर से काम वापस करें। और दंगल के व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एज दीपशिका, थैंक यू सो मच फॉर लविंग एज ललिता। एंड मैं आपको यहाँ एंटरटेन करने आई हूँ और करती रहूँगी। अब तो मैं दंगल के लिए क्राइम अलर्ट शो भी प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मेरे 6-7 एपिसोड्स भी आ रहे हैं, आप उसी को भी देखिए। एंड मुझे अपने प्रेयर्स में रखिए और कीप लविंग मी। थैंक यू, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, स्टे सेफ, पटाखे ज़्यादा मत फोड़ना। थैंक यू। ज़्यादातर हम देखते हैं कि शादी का जो मसला होता है वो यंग कपल्स में ज़्यादातर दिखाया जाता है। बहुत कम ऐसे दिखाया जाता है कि जब अगर कोई 2 बड़े हैं जिनके बच्चे भी हैं और अगर वो शादी करना चाहें, तो टेलीविज़न में इतना उसका नुमाइश नहीं होता है। तो शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 एल्डरली पीपल जिनके बच्चे हैं उनकी शादी हो रही है। और ये एक इंटरेस्टिंग सा एक थोड़ा मोमेंट रखा है टेलीविज़न में। और या आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो वो अनयूजुअल चीज़ क्या हो रहा है बेसिकली? शादी किसके किसके बीच हो रही है और कितना ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है शो में शादी होने के बाद? कितना टर्निंग पॉइंट होने वाला है आगे जो शो है? आगे के बारे में तो आप हमारे जो दर्शक हैं आप देखते जाइए आगे आगे क्या होगा। लेकिन टर्निंग पॉइंट ये है कि जो 2 मियाँ बीवी थे जो अलग अलग रहते थे, फिर वो उन्होंने डिवोर्स ले लिया। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि दुनिया की नज़र में ये दूसरी बार शादी हो रही है, लेकिन इस कपल के लिए ये पहली बार है, क्योंकि वो जो मोमेंट्स कपल्स लिव करते हैं, शादी एकदम शादी हुई, वो जो स्वीट मोमेंट्स एंड वो केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब कभी इस हमारे कपल, मतलब हम लोगों के बीच में कभी हुआ ही नहीं। तो एक तरह से फ्रेशनेस भी है, एट द सेम टाइम रिपीट भी है। हालांकि गुड्डू और रंजू की शादी पहले हो चुकी थी, लेकिन वो जुड़े नहीं थे एक दूसरे से, दे वर नॉट सोलमेट्स। इतने सालों बाद, 4 बच्चे होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, अब जाके जब वो साथ में आ रहे हैं, तो अब जाके उनकी सोल्स मीट हो रही हैं। अब उनकी जो भावें हैं
वो मीट हो रही है। पहले तो एक किस्म का मैं कहूँगा एक तनाव सा था रिलेशनशिप में, हालांकि शादी हम दोनों शादीशुदा थे, एक दूसरे से शादी हो चुकी थी, मगर कोई रिलेशनशिप नहीं था बीच में। तो ये दिस इज़ द टर्न अराउंड इन द स्टोरी। और सर ये भी रियल लाइफ में भी दिवाली आ रही है, 4th को दिवाली है, तो सेलिब्रेशन के तौर पर क्या करना है? पिछले साल तो लॉकडाउन था ही, इस साल थोड़ा सा ओपन हुआ है, तो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है उस चीज़ को लेके? और सेट पे दिवाली शायद हो चुकी है, तो उसके बताइए उसका कैसा है? सर मैंने बता दिया। मैंने तो सारा बता दिया। देखिए, वी आर स्टिल नॉट रियली क्लियर फ्रॉम द पैंडेमिक, तो मैं तो अभी भी कहूँगा कि जो भी करें सोच समझ के करें, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। त्यौहार तो एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई चाहता है कि वो मनाए, अपनों के साथ मिल के मनाए। मैं तो यही कहूँगा कि जब तक मामला एकदम क्लियर नहीं हो जाता है, प्लीज़ दिवाली ज़रूर मनाइए, मगर सेफ होकर मनाइएगा। इफ यू कैन विश द दंगल जो व्यूअर्स उनको दंगल के सभी दर्शकों को अयूब खान उर्फ गुड्डू मिश्रा की तरफ से दिवाली मुबारक। सर रंजू की बिटिया को दर्शक काफ़ी पसंद कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? और पसंद कीजिए, करते जाइए, रुकिएगा मत, हम करते जाएंगे और आप पसंद करते जाइए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही खुशी की बात है कि लोगों को रंजू की बेटियां पसंद आ रही। कहानी काफ़ी यूनिक है। रंजू जो एक माँ है, उसकी 4 बेटियां हैं, वो अकेले कैसे उन 4 बेटियों की परवरिश करती है, उनको कैसे काबिल बनाती है। तो हम लोग हमेशा रोमांस में घूमते रहते हैं जब भी टेलीविज़न का कोई शो होता है। आम जिंदगी को से लेकर कहानियाँ बहुत कम होती है, तो मुझे लगता है पहली बार एक ऐसी कहानी आई है जो आम जिंदगी से जुड़ी हुई है और आम जिंदगी के जो मसले हैं उससे जुड़ी हुई है। मैम आप क्या कहना चाहते हैं? जी, इन्होंने जो बोला बहुत सही है कि हम लोग मोस्टली आप जब भी शो देखेंगे तो यंग कपल्स, रोमांस एंड वो सास बहू की खिटपिट वही सब चलता रहता है। हमारे शो में सबसे यूनिक चीज़ ये है कि रंजू के पति ने उसे छोड़ा और उसकी सास ने उसे माँ जैसा प्यार दिया और उसने अपने बेटे को छोड़ दिया अपनी बहू के लिए। मतलब ऐसा ना हमने कभी टेलीविज़न में देखा है और ना ही निजी ज़िंदगी में जो होता है, लेकिन कोई उसको नहीं, हर कोई कहता है बेचारी बहू। कभी ऐसा नहीं देखा गया कि बहू और सास के बीच में इतना प्रेम और उसके बारे में लोगों ने बात की हो। ये पॉजिटिव साइड जो हम लोग दिखा रहे हैं इस शो में कि एक सास अपने बेटे को छोड़ देती है बहू की तरफ होने के लिए कि मेरी बहू ने जितना स्ट्रगल किया और मेरे बेटे ने गलत किया है, इसलिए मैं हमेशा अपनी बहू के साथ खड़ी होंगी। और आज जो गुड्डू एंड रंजू वापस आए हैं तो वो अम्मा जी की ज़िद की वजह से कि मुझे जो मेरे बेटे ने मेरी बहू को वो सब प्यार नहीं दिया जो शादीशुदा लड़की को देना चाहिए, आज चाहे 20 साल हो जाए लेकिन 20 साल बाद फिर से वो शी इज़ मेकिंग श्योर कि दोनों वापस आए। तो रियल लाइफ में इंस्पायर्ड होंगी सास जो भी हैं, मतलब डेफिनेटली ऐसे लोग होंगे, मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसे लोग नहीं हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं होती, लोगों को गॉसिप चाहिए। हाँ जी। नहीं, मेरी सास मतलब शी इज़ लाइक शी इज़ टू अडोरेबल। मैं से वो तो देखती भी नहीं है ये सब, तो इसलिए नहीं बोल रही कि उन्हें इम्प्रेस करना चाहती हूँ। बट जो ऐसी सासें होती हैं उनके बारे में चर्चा ही नहीं होती है। चर्चा सिर्फ होती है कि सास हमेशा बुरी होती है। वाई ओनली सी द नेगेटिव साइड। देखिए, रिलेशनशिप एक बहुत ही पेचीदा किस्म का एक सिचुएशन होता है। हर किस्म के रिलेशनशिप्स होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, कोई स्ट्रेन होते हैं, कोई बहुत इजी होते हैं। ये दुनिया हर किस्म के लोगों से बना हुआ है। तो ये एक हकीकत है जो लोगों के बारे में, जो लोग ज़्यादातर सुनते नहीं इसके बारे में। तो मुझे लगता है कि ऐसी ऐसी बातें भी ऑडियंस के सामने लाना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को इंसानियत में विश्वास हो। आप हमेशा देखते हैं कि हुस्न के बारे में बताया जाता है या पैसों के बारे में बताया जाता है, इंसानियत के बारे में बहुत कम बताया जाता है। तो ये पहला शो है जो इंसानियत की बात कर रही है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ एन अप्रोच दैट वी हैव टेकन। आई एम वेरी हैप्पी। आई थैंक रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स, आई थैंक दंगल टीवी, आई थैंक माय होल यूनिट फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दिस अमेजिंग सब्जेक्ट। बड़ा खूबसूरत ये एक हमारा ये सफ़र रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये सफ़र ऐसा ही बना रहेगा। और रंजू जी, आप बस यहीं खड़े रहिए। अब मैं लंच करने चाहता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम अतीबा है एंड आई एम प्लेइंग टिया and myself Arushi and I'm playing Muskan.
तो जो रोल प्ले कर रहे हैं आज के बारे में पर्टिकुलर जानते हैं, आज जो सीक्वेंस है उसके अंदर क्या सीक्वेंस था? आज तो अभी जस्ट हमने सीन किया कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं एंड देन शी शाउटिंग एट मी एंड देन आई स्टार्ट क्राइंग. We are not playing hum. Yeah. You're the one who playing. Oh yeah. So and then I start crying and then Gudduji, so he's playing Mishra ji and soon he'll be Papa I guess. And then he comes and then he's like, Tia sorry brother, then I'm like sorry. And then she'll say sorry, then we hug. आप बताइए. So I was making the card जहाँ पे आप सबको इनविटेशन मिलने वाला है मिश्रा जी और माँ की शादी के लिए. तो ये मेरे कार्ड को ख़राब कर रही है. जब मैं पेंट करी थी इसने फुटबॉल से सारा वाटर कलर गिरा दिया उस पर और मुझे बहुत गुस्सा आया. मैंने बहुत ज़ोर से पहली बार टिया को डांटा है. फिर मिश्रा जी आके हमें समझाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है. हम कन्फेस करते हैं, हम दोनों सॉरी बोलते हैं एक दूसरे को और हम दोनों हग करते हैं. तो ये पहला शो है आपका, आपके बारे में बताइए कि आपने पहले कोई शो किया है क्या? नहीं, मैंने तो पहले शोज किए हैं जैसे कि नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी एंड देन ब्रह्म राक्षस ऐसे किए और मूवीज़ भी किया, एड्स भी किए. मैंने भी काफ़ी मूवीज़ किए, प्रिंट शूट किया है, मैगज़ीन के लिए कवर शूट किया है. इन्हीं के साथ ये मेरा तीसरा शो है. इसके पहले मैंने किया था मुस्कान, इन्हीं का जो जग इस पे था स्टार भारत पर. उसके बाद रिसेंटली लॉकडाउन के बाद मैंने ये किया था जग जननी माँ वैष्णो देवी. ये मेरा थर्ड शो इनके साथ. आरुषि, पापा को मिश्रा जी कह रही हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्या पापा को मिश्रा जी कह रही हैं? सर उसकी ये वजह है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं शादी का कार्ड बनाने जा रही हूँ, तो मिश्रा जी और माँ की शादी है, आप सबको आना है. जी, आप सबको सब देखते रहिए रंजू की बेटियाँ कि आगे क्या होगा. यस. हम और सब कुछ नहीं बताएंगे. हाँ, बहुत जल्द हम मिश्रा जी को एक्सेप्ट कर लेंगे एज अ फादर. लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा. इतने इजीली हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो थोड़े ट्विस्ट टर्न्स मसाले, जैसे हमारा हिंदी टेलीविज़न चलता है मसाले के बिना अधूरा है, तो मसाला बाकी है और वो मसाले का नाम है आई गेस ललिता. थैंक यू सो मच. एक मिनट लीजिए. बहुत बड़ा अचीवमेंट हम सबके लिए. जैसे आपने कहा लॉकडाउन में हम लोगों ने अचीव किया इतना बड़ा माइलस्टोन, और हमने सोचा नहीं था कि इतना लंबा जाएगा. हालांकि स्टोरी बहुत अच्छी थी, एक्टर्स बहुत अच्छे थे, बट स्टिल सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि आप नहीं सोच पाते कि इतना लंबा शो जाएगा बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ शोज़ कमिंग इन और TRPs इशूज एंड एवरीथिंग. बट स्टिल ये सब बैरियर पार करके हम लोग 200 पहुँचे. तो या आई एम रियली ग्रेटफुल एंड रियली हैप्पी. हाँ, अभी हम ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट कर लेंगे. तो बहुत ही ज़्यादा हम सब के लिए भी बहुत बड़ी बात है एंड हम सब बहुत खुश हैं. और स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है. कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी और कहाँ पहुँच गई है, बहुत बड़ी बात है. आई गेस ये मेरा सेकंड शो है जो कि जिसका मैं बिगनिंग से पार्ट रही हूँ, डे 1 से पार्ट रही हूँ और चाहूँगी कि लास्ट एपिसोड तक रहूँ. बहुत ही एज अ बॉन्ड भी अगर हम बोले तो वो ग्रो हुआ है एवरी टाइम. जब भी हम आउटडोर शूट करते थे या फिर स्टार्ट हमारा आउटडोर से हुआ था राजपीपला से. बिगनिंग के कुछ एपिसोड्स हैं जो वहाँ पे शूट किए हैं हमने. और उसके बाद लॉकडाउन में हम फिर से गए थे सिलवासा. तो फीलिंग एज इन लाइक अभी भी मैं बोल नहीं पा रही थी क्योंकि ब्लैंक हो गई थी, क्योंकि फीलिंग मैं बता नहीं पा रही हूँ इस वक्त क्या है. फीलिंग को एक्सप्रेस करना इट्स नॉट इन माई हैंड राइट नाउ. बट या ऑफ कोर्स यही चाहूँगी कि शो बहुत अच्छा करे आगे भी. और अभी जैसे कि हम सब ड्रेस्ड अप हैं, एक बहुत ही स्वीट सा एक चंक आ रहा है हमारी माँ के लिए, जो हम सारे बच्चे मिलकर अभी मेहंदी का एक हमने किया था सीन, वो शूट हुआ है. और आगे शादी के लिए हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी वो आप लोग देखिए. बट येस, आगे विशेष सर ये भी जानना चाहूँगा, अयूब सर हैं, दीपशिखा वेटरन्स हैं एक्टिंग में, तो क्या सीखने को मिलता है? सर मैं तो बहुत या वी लर्न लॉट एक्चुअली. जब फर्स्ट डे मेरा सेट पे था तो मैंने अयूब सर के साथ, मेरा एक सीन तो नहीं था बट वी वर शेयरिंग द स्पेस. तो मैं थोड़ा नर्वस तो था ऑब्वियसली. मैंने बचपन से उनको टीवी पे देखा हुआ है और फिल्मों में देखा हुआ है. तो बट जो 3 बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे शो में, रीना मैम, अयूब सर, दीपशिखा जी, तो उनकी अच्छी बात ये है कि वो स्टार्स नहीं समझ, उन्होंने हमको वो स्टारडम जो है उनका वो दिखाया नहीं. तो वो आए हमको बच्चों जैसा ट्रीट करते हैं और ऐसा वो हमको इक्वल समझते हैं. बड़ी बात तो ये है हम नए लोगों को. तो
अब तो 10 महीने से हम लोग शूट कर रहे हैं, तो ऐसा वो फ्रीडम है, एक स्पेस बहुत ही फ्री है उनके साथ। तो या मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल, अगेन ग्रेटफुल कि उन लोगों ने कभी ऐसा शो नहीं किया दैट वी आर अबव यू, दैट दे आर, बट उन्होंने कभी ऐसा वी आर अ फैमिली नाउ, या आई वुड से दैट। लास्टली ये जानना चाहूँगा, इस बार का माहौल काफ़ी अच्छा है, पिछले बार के मुकाबले सब कुछ खुल चुका है। हाँ। पूरा वर्किंग एंड एवरीथिंग। तो दिवाली का सेलिब्रेशन जो है आप कैसे बनाने, सेट पे तो हो चुका है, सेट पे कैसे बनाए और रियल लाइफ में कैसे बनाने? हाँ, सेट पे तो हमारा नाइट शूट हुआ था, 2 to 2 का हमारा शिफ्ट था, रात का हमारा शूट था, और हम लोगों ने दिवाली मनाई, क्रैकर्स हमने जलाए, वो सब किया, और हम लोग सब खाना लेकर आए थे, सब डिनर लेकर आए थे बहुत टाइम बाद, लंच भी डिनर भी, तो हम लोगों ने बैठ के किया। तो हमारी दिवाली वही है कि हम लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, यहाँ वहाँ की चीज़ें डिस्कस करते हैं, एक दूसरे की बातें बताते हैं, लाइफ शेयर करते हैं। तो या दैट इज़ दिवाली फॉर मी, एंड आई होप आपके लिए वही है। रियल लाइफ में कैसे बनाए? रियल लाइफ में मेरा फेवरेट फेस्टिवल है दिवाली, बचपन से लेके आज तक मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ पूरे साल में जब दिवाली आएगी। हमेशा घर पे मनाती हूँ क्योंकि फैमिली के साथ हमेशा ऑफ रहता था तो मिल जाता था टाइम, बट दिस टाइम मैं फैमिली से दूर हूँ, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर एक दिवाली इन फैमिली के साथ मनाई है, पर एक दिवाली अपने घर में अच्छे से डेकोरेट करूँगी घर को, क्योंकि मेरे लिए दिवाली हमेशा लाइट्स एंड क्रैकर्स वगैरह मुझे पसंद नहीं है, बट लाइट्स वो एक हैपनिंग सा एनवायरनमेंट बन जाता है ना, वो मेरे लिए दिवाली है। और यस, ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे, अपने को एक्टर्स के घर जा पाएंगे तो वो भी जाएंगे। लास्टली विश कर दीजिए दंगल के जो व्यूअर्स आपको सक्सेसफुल बनाए शो को और आपको तो देखते हैं रोज। जी, थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स कि आप लोग हमारा शो देखते हैं, रोज़ देखते हैं और डिमांड करते हैं, ताकि हमारी TRPs अच्छी हैं और हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले धन्यवाद। और दिवाली का शुभ पर्व आ रहा है हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, शालू जी की तरफ से। हैप्पी दिवाली आप सबको, और इसी तरह हमें प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो हम 200 कंप्लीट कर पाए हैं, 300 भी कर पाएंगे आप लोगों की प्यार की वजह से ही। इतना सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव नहीं हूँ, पर जितना बहुत मैसेजेस आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं इतना रिप्लाई वगैरह नहीं कर पाती हूँ, बट सच में बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का प्यार देख के। थैंक यू सो मच। हमारे अच्छे से छोटा सा जो हमारा ये एक फैमिली बन चुकी है, इन सबको प्यार देने के लिए आगे भी देते रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हम कैमरा मेरे फेस पे मैं बॉडी देता हूँ, देखते रहिए रंजू की बेटियाँ, मंडे टू सैटरडे 9:30 बजे दंगल टीवी पे। थैंक यू। दिवाली का तो हमारा सीक्वेंस पूरा शूट हो चुका है, उसमें जो भी तमाशा होना था, ललिता ने जो करना था वो सब हो चुका है सीक्वेंस शूट वाइज। टेलीकास्ट वाइज आई एम नॉट टू श्योर कि वो टेलीकास्ट हो गया या नहीं। अभी जो प्रेजेंटली चल रहा है वो हम लोगों ने अभी छठ पूजा की पूरी विधि विधान से पूजा ख़त्म की है, एंड उसी में अम्मा जी कोई ऐसी चीज़ बोल देती हैं जो विच इज़ वेरी शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस। वो बोलती हैं कि उनको गुड्डू और रंजू की दोबारा से शादी करानी है। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है तो कितना हम दोनों के लिए ऑकवर्ड है। रंजू क्या मिश्रा जी को वापस अपनी लाइफ में 20 साल बाद एक्सेप्ट करती हैं, नहीं करती हैं, वो खुश है या नहीं है, उसके अंदर कितने फियर्स हैं, वो सारे सीक्वेंसेस चल रहे हैं। तो मैम ये जानना चाहूँगा कि कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि ये थोड़ा अनयूजुअल है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है ये चीज़ होना, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़? इट इज़ अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट, क्योंकि ऑलरेडी शादीशुदा मतलब पहली वाइफ हूँ मैं मिश्रा जी की, उनकी फिर दूसरी शादी हुई, 20 साल तक उन्होंने अपनी पहली वाइफ को ना देखा, ना उसकी ओर ध्यान दिया, 4 बच्चे हो गए लेकिन कभी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब सडनली उनको अटैचमेंट होने लग गई है, लेकिन उनकी अटैचमेंट डज़ नॉट मीन कि बच्चे जिनको आदत है बिना बाप के रहने की, सिर्फ माँ ही उनके लिए माँ और बाप बन के रही 20 साल तक, अब सडनली वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। रंजू की लाइफ में इट्स अ वेरी बिग फर्स्ट टाइम, मतलब 20 साल बाद उसे ऐसा लगा कि पहली बार उसकी शादी हो रही है, पहला जैसा वो मोमेंट्स होते हैं। डर भी है कि कहीं फिर से धोखा ना दे जाए मिश्रा जी, एट द सेम टाइम खुशी भी है जो उसको 20 साल तक वो फीलिंग हस्बैंड वाली नहीं आई, अब कहीं ना कहीं वो है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं बच्चों की, तो उसे खुशी भी है, लेकिन क्या ये खुशी लास्ट करेगी या नहीं ये हमें देखना है। लास्टली जानना कि दिवाली का पावन त्यौहार आ रहा है, तो कैसे आप इंडिविजुअल तौर पर सेलिब्रेट करती हैं, और इस बार तो माहौल काफ़ी खुल चुका है, तो लगता है कि ज़्यादा अच्छी तरीके से सेलिब्रेट होगा, और दंगल के जो भी दर्शक हैं उसको भी आप अपनी तरफ से विश कर दीजिए दिवाली का। दिवाली बहुत ही स्पेशल त्यौहार है हम सब के लिए, मेरे लिए भी।
मुझे रंगोली बनानी नहीं आती, लेकिन शौक़ बहुत है, तो हर साल मैं रंगोली बनाने की कोशिश करती हूँ। आड़ी टेढ़ी होती है लेकिन फिर भी भाव से करती हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, देखने वाले को लगे ना लगे। दिए जलाती हूँ, आरती पूजा करती हूँ, लक्ष्मी जी की पूजा करती हूँ, सब कुछ खुद ही घर पे करती हूँ। एंड इस साल भी ये सब करूँगी, टाइम मिला तो, वरना शूटिंग करेंगे। और दंगल टीवी के सारे, आर यू रोलिंग? हाँ, दंगल टीवी के सारे दर्शकों को हमारी ओर से, रंजू की बेटियों की टीम की ओर से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं।